चलो बच्चों, ए किरचॉफ फर्स्ट लॉ आपको पता है, समेशन आई इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है एट जंक्शन, डील्स विद कंजर्वेशन ऑफ, क्या कंजर्व्ड होता है यहां पर, चार्ज कंजर्व्ड होता है। मतलब क्या है बच्चों, अच्छा करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज ही है ना, तो जितना करंट आता है उतना करंट जाता है, इसका मतलब क्या हो गया, जितना चार्ज आ रहा है उतना चार्ज जा रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, याद रखिए कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के लिए आप ध्यान रखिए। मान लीजिए यहां पर प्लस क्यू चार्ज आ रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है। चलो, तो क्यू चार्ज आ रहा है और ये Q1 और ये Q2 ऐसे दो हिस्सों में बढ़ जा रहा है, तो क्या होगा, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, क्योंकि जितना चार्ज आता है उतना ही चार्ज जाता है। समझ में आ गया? चार्ज के फ्लो से क्या बनता है, करंट बनता है। अच्छा, अब इधर आ जाओ बच्चों, व्हेन बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में हो सकता है तुम लोग को थोड़ा कंफ्यूजन। सुनो, इस क्वेश्चन को देखो, व्हेन बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर कहानी पता है, पोटेंशियोमीटर में कितना मीटर लंबा तार बनाते हैं अपन, नहीं पोटेंशियोमीटर में ऐसे बनता है ना 4 मीटर का, तो 400 सेंटीमीटर होगा। इधर पे जो बैटरी होती है ना बच्चों, ठीक है, इधर की लगता है, रियोस्टेट लगता है, याद आ रहा है, ओके, ऐसे कुछ कनेक्टेड होता है। और इस ए पॉइंट से, यहां पर ए पॉइंट देते हैं इसको, ए से हम लोग लगाते हैं, ठीक है, अपनी इसमें तीन सिचुएशन, सम एंड डिफरेंस वाला, इंडिविजुअल वाला, है ना। अभी फिलहाल मैं एक बैटरी लगाता हूं, इधर गैल्वेनोमीटर है और गैल्वेनोमीटर से जॉकी इधर टच करता है। अच्छा, गैल्वेनोमीटर में करंट जब जीरो बताता है, ठीक है, तो आपको बताना है कि इसके, ये जो सर्किट है इसमें करंट जो दौड़ रहा है वो किसकी वजह से दौड़ेगा। तो यहां पर अपना इसको बोलते हैं सिर्फ सेल, इसको क्या बोलेंगे, सेल। ये वाली बैटरी को हम लोग ऑक्सिलरी बैटरी बोलते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट करता है, सपोर्टिंग बैटरी, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी बैटरी। तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा, जो इसके अंदर करंट कौन सा नहीं जा रहा है, जो ऐसे गोल घूम के जाने वाला था ना, वो वाला करंट रुक गया, वो वाला करंट क्या हो गया, रुक गया है। तो सेल से ये ड्रॉ नहीं करेगा, सेल से गैल्वेनोमीटर करंट ड्रॉ नहीं करेगा। तो सर्किट में जो करंट जा रहा है वो किसकी वजह से जा रहा है, ये वाली बैटरी का। तो ये कौन सी बैटरी होती है, ठीक है, तो ऑक्सिलरी बैटरी ओनली। तो याद रखो ऑक्सिलरी किसको कहा जाता है, ये वाली बैटरी को क्या कहा जाता है, ऑक्सिलरी बैटरी, यानी सपोर्टिंग बैटरी। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट करें। अच्छा, ये एक मेरे पास इन्फिनाइट लेडर दिया हुआ है, ये वाला देख लो, कॉम्पिटेटिव के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छे से करे रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। अच्छा, ये इन्फिनाइट वाला केस थोड़ा सा मैं अलग से सॉल्व भी करके आपको बताता हूँ। अच्छा, इसमें आपको ये इन्फिनाइट लेडर बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, इन्फिनाइट लेडर, मतलब एक लंबी सीढ़ी है इन्फिनाइट, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आप एक कॉम्बिनेशन देखोगे तो ये कॉम्बिनेशन रिपीट होता दिखाई दे रहा है, दिस इज रिपीटिंग यूनिट। समझ आ रहा है, दिस इज व्हाट, रिपीटिंग यूनिट। अपने को निकालना है, ए सब लोग ध्यान देंगे एक क्वेश्चन पे, और इसका सोल्यूशन लिख के रखेंगे, ठीक है। बाकी में तो थियोरेटिकल था तो समझना था सिर्फ, लेकिन इसका सोल्यूशन लिख के रखेंगे। इन्फिनाइट लेटर वाले केस में आप देखिए रिपीटिंग यूनिट है। अगर बच्चों मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं ये एक यूनिट निकाल भी दूं, ये वाला एक निकाल दूं, तो जो बचेगा क्या उसका रेजिस्टेंस कुछ चेंज होगा, क्योंकि ये तो इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट में तो थोड़ा पार्ट निकाल दिया तो उसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। नहीं समझे बात को? आपके पास करोड़ों रुपया है, आप, या मान लो आप करोड़पति हो, तो आप अगर 1 रुपए किसी को दे देते हो तो क्या रोड़पति हो जाओगे, उतने ही रहोगे ना, उल्टा ऊपर वाला और बड़ा कर देगा आपको, हाँ, 1 का 10 देगा। अच्छा खैर, लेकिन इधर ध्यान देंगे आप, तो इतना कॉम्बिनेशन तो मैं क्या मान लेता हूं, ए
मैं क्या मान रहा हूं कि ये इन दोनों के बीच का जो रेजिस्टेंस है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, को आप आर मान लीजिए। क्या मान लीजिए? लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज कैपिटल आर। क्या मान लिया बच्चों हम लोग ने? कैपिटल आर मान लिया। क्या मान लिया? कैपिटल आर। अच्छा, अब क्या करना? ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है। इनके बीच का टोटल जो रेजिस्टेंस आने वाला है आर इक्विवेलेंट, वो आपने क्या मान लिया है? कैपिटल आर मान लिया है। अच्छा, ऐसे इन्फिनाइट है। अगर बच्चों मुझे बताओ, ये इतने पार्ट का अगर मैं आपको पूछूं कि रेजिस्टेंस कितना होगा तो क्या होगा? अगर मैं ये एक निकाल के ये बचे कुछ का निकालूं तो कितना होगा? हाँ, इन्फिनिटी होएगा। अरे मैंने बोला ये पूरे का मैंने क्या मान लिया हूं? आर। अगर मैं इसमें से ये निकाल दूं तो बचे कुछ का क्या होगा? आर ही होगा। क्या होगा? नहीं समझे बात को? क्या बोल रहा था मैं? आप करोड़पति हो, 1 रुपए दे दिया तो जो बचा कुचा पैसा तभी भी आप करोड़पति कहलाओगे ना, तो नेग्लिजिबल होगा ना उतनी चीज। तो अगर आप इतना कॉम्बिनेशन निकाल भी देते हो तो ये पूरा रेजिस्टेंस आर ही रहेगा, क्योंकि पूरा आपने आर माना हुआ है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं? मैं ये जो इतना है ना, इसको लिख सकता हूं आर। क्या लिख सकता हूं? आर। और ये कितना है मेरा? 2। ये कितना है? 1। आर नहीं रे, ये बचा कुचा ये वाला आपका कितना हो गया? आर हो गया। ए और बी का टोटल भी क्या है? आर। ये 1, ये 2 और ये बचा कुछ आर। इतनी बात समझ आ गई? क्या अब ये सिंपली सॉल्व होगा बच्चों? ये आपस में कैसे दिखाई दे रहा है आपको? पैरेलल दिखाई दे रहा है। पैरेलल का अभी मैं इसका इक्विवेलेंट बनाता हूं, ठीक है? एक नया बना रहा हूं। ए बी 1, ये दोनों को सॉल्व करके क्या आएगा? ए, दो लोग पैरेलल में होते हैं और अनइक्वल है, दोनों को मल्टीप्लाई करने का और डिवाइड में दोनों को। ओके, तो 2 इंटू आर, टू हार अपॉन 2 प्लस आर। क्या कहानी समझ आ गई? अच्छा, अब ये दोनों कैसे हैं? सीरीज में। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं सीधा तो कैसे दिखाई दे रहा है आपको? सीरीज में दिखाई। और सीरीज में क्या करते हैं? डायरेक्टली ऐड करते हैं। तो यहां पर जो आपका नेक्स्ट जो इक्विवेलेंट बनेगा ए और बी के बीच का, उसके लिए जरा सॉल्व कीजिए। ये इन दोनों के बीच का मेरा वो आर इक्विवेलेंट किसके बराबर है बच्चों? आर ना। और ये सॉल्व करके कितना आएगा? प्लस हो जाएगा ना, 1 प्लस 2 हार अपॉन 2 प्लस आर। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? ये। और ए और बी का आर इक्विवेलेंट कितना माना है आपने? आर। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे? अब यहां से सॉल्व करके अपने को आर पता चल जाएगा। चलो आ जाओ देखते हैं। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? आप लिख सकते हैं आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 हार अपॉन 2 प्लस आर। ए, व्हाट इज आर इक्विवेलेंट? आर। क्या कर सकता हूं मैं? क्रॉस भी कर सकते हैं आप। चलो क्रॉस कर लो। 2 प्लस आर प्लस 2 हार अपॉन 2 प्लस आर। ठीक है? और ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ। आर इंटू 2, 2 हार प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस आर प्लस, ये तुहार से तुहार क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। सही है? अच्छा, उसके बाद क्या बचेगा? इसको यहां ले लो। आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। अच्छा, ये तो क्वाड्रेटिक हो गया। क्वाड्रेटिक के कितने रूट आते हैं? 2 रूट आते हैं। ठीक है। अच्छा, वो 2 रूट वाला एक फॉर्मूला पता है? अल्फा बीटा वाला, है ना? क्या होता था वो? एक्स इज इक्वल टू लिखता हूं मैं, ठीक है, रूट्स माइनस बी प्लस माइनस 2 है। क्या आप बच्चों पहचान सकते हैं यहां पर मेरा ए कितना होगा? 1। ए कितना होगा? इधर ए होता ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मेरा बी कितना है बता सकते हो? -1।
बी कितना है -1। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो आपका ए है 1, बी है -1 और आपका सी है -2। तो यहां पर बस आपको पुट करना बच्चों, माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस -1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू सी अपॉन 2 इंटू 1। ठीक है, ये सॉल्यूशन लिख के रखना बच्चों, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव वालों के लिए खास तौर पे। हाँ चलो, माइनस माइनस +1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 8 प्लस 1 9 रूट 9 कितना होता है? चलो अब मुझे बताओ इसके अंदर पॉसिबल रूट कौन सा है? एक बार प्लस हो सकता है और एक बार, अगर प्लस होगा तो 1 + 3 डिवाइड बाई 2 2 आ जाएगा, प्लस में आ रहा है। हाँ, और अगर मैं माइनस लूँ तो 1 - 3 डिवाइड बाई 2 -2/2 मतलब -1 आ रहा है। अच्छा, रेजिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता, तो कौन सी पॉसिबल वैल्यू होगी? 2। समझ में आ रहा है? तो यहां पर आपका x इज इक्वल टू 1 + 3 डिवाइड बाई 2 और 1 - 3 डिवाइड बाई 2। तो यहां से आपका आ जाएगा 2 और यहां से आ जाएगा -1। तो ये वाली पॉसिबल नहीं है बच्चों, हाँ दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आपका सही कौन सा होगा? ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर बच्चों x मत लो, r ही लिखो। क्या लिखो? r। मेरा रूट x इक्वेशन है इसका है ना, r का इक्वेशन है, तो r इज इक्वल टू लिखो। आपको अभी सॉल्व करके रखना है। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन देखोगे सिमिलर, तो आपको पता ही रहेगा क्या करना। ये ऑप्शन का आंसर सही हो जाएगा बच्चों इसका, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, कर लो इसको अच्छे से। चलो आगे आगे बढ़ा जाए। चलो ये क्या सवाल है बच्चों? सुनो, 4 रेजिस्टेंस है 10 10 10 15। ठीक है, वीस्टन्स नेटवर्क बना रहे हैं। व्हाट शंट, शंट मतलब आपको मालूम है कि पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस लगाना होता है। शंट पैरेलल कॉम्बिनेशन ही इंपॉर्टेंट है। इज रिक्वायर्ड अक्रॉस 15 रेजिस्टेंस टू बैलेंस द ब्रिज। तो बहुत आसान है बच्चों, इसके लिए क्या करना है आपको, आ जाओ इसको भी हम लोग जो है ना सर्किट बना के आपको बता देता हूं कैसे सॉल्व होता है। ये देख लीजिए, अब जब रेजिस्टेंस आप लगा रहे होंगे ना, तो जब ये लाइन वाइज देता है ना, तो इसको कैसे फिट करना होता है सुनो। 10 10 10 और फिर उसके बाद 15, ऐसे। कैसे? साइक्लिक ऑर्डर में 10 10 10 फिर 15, ऐसे नहीं करना 10 10 10 15 ऐसे। याद रखिएगा इस बात को। अच्छा, आपको बोला, आपको पता है कि रेशो क्या है बैलेंस होने के लिए? इसका रेशो क्या है? 10 डिवाइड बाई 10 1। तो यहां पर भी डिवाइड में क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब मुझे बोल रहा है कि 15 के को कितना शंट लगाए। शंट मतलब समझ आता है आपको? पैरेलल में। तो मैं ये 4 ऑप्शन में से कौन सा रखूं तो इसका आंसर इसके बराबर आ जाएगा, और रेशो कितना आ जाएगा? नहीं समझे बात को? कितना आना चाहिए आंसर? 10 डिवाइड बाई 10 कितना हो रहा है? तो इधर भी 10 डिवाइड बाई 10 होना चाहिए, ताकि आंसर कितना है? तो इसका फाइनल आंसर क्या आना चाहिए? समझ में आ गया आपको? तो इसको आप चाहें तो x मान सकते हैं। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ना, वो कितना आना चाहिए? इसके बराबर आना चाहिए, ताकि रेशो कितना आ जाए? 1। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 10 नहीं होता, मान लो 20 होता, तो यहां कितना आना चाहिए आंसर? 20 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 10 डिवाइड बाई 10 कितना हो रहा है?
1, तो इधर भी इन दोनों का डिवाइड करके आंसर कितना आना चाहिए? तो इधर 20 है तो इसका आंसर भी क्या आना चाहिए? 20 आना चाहिए। नहीं समझे बात को? तो ये डिसाइड करेगा कि इधर क्या आना चाहिए। ठीक है, और इनका रेशो के हिसाब से आपको पता रहना चाहिए कि बेसिकली क्या होने वाला है। तो ये दोनों सेम टू सेम है, डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 10 डिवाइड बाय 10 1। तो इन दोनों का भी डिवीजन कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। आगे बात समझ में? अच्छा, और अगर आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते, ठीक है, वैसे मैं कॉम्पिटेटिव के हिसाब से बता रहा हूँ कि डायरेक्ट फटाक से दिमाग लगा के कैसे सॉल्व करने का, लेकिन फॉर एग्जांपल स्टेट बोर्ड के लिए हम लोग जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? पूरा बैलेंसिंग कंडीशन लगाते हैं। क्या करते हैं? बैलेंसिंग। पहले बताओ इसका रिजल्टेंट क्या होगा? नहीं नहीं, 10 तो इधर 10 लिख देता हूँ। इसका 10 आना चाहिए, अपने को समझ में आ गया है कॉम्पिटेटिव के हिसाब से, समझ में आ रहा है। लेकिन जब आप सॉल्व करने जाओगे इसको स्टेट बोर्ड में, पूरा अगर न्यूमेरिकल जैसा आता है, ये ऑप्शन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है, तब आपको क्या करना पड़ता है? सिंपली बैलेंसिंग कंडीशन लगाना होता है। क्या लगाना होता है? तो आप इसको P मान लोगे, Q मान लोगे, R मान लोगे, और ये पूरे का मान लोगे S। तो P अपॉन Q इज इक्वल टू S अपॉन, मैंने ऐसा लिया P Q R S लिया हुआ है, तो S अपॉन R। वैसे सॉल्व करोगे। अंडरस्टूड? अच्छा खैर, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कैसे आएगा। इसका 10 आना चाहिए, मालूम है ना सबको। अच्छा, इन दोनों का इंटू करते हैं, सॉरी, इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे? पैरेलल में क्या होता है? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, बोलो, 15 इंटू एक्स, और अपॉन में क्या होगा? 15 प्लस एक्स। अच्छा, ये कितना होना चाहिए? अपने को समझ में आ गया, 10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो 15 इंटू एक्स लिखता हूँ ऐसे, ठीक है, और ये हो गया 15 प्लस एक्स। ठीक है, क्या हो सकता है? 5 3 सा 5 2 सा, पता है ना ऐसे कैसे कटेगा। ये ब्रैकेट इधर आ गया, 2 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 30, प्लस 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 3x। 2x को उधर भेज दिया तो 3x माइनस 2x x। ठीक है, ठीक है, और ये कितना आ गया बच्चों? 30 आ गया। तो अगर मैं x कितना रखूंगा? 30 रखूंगा, तो इसका आंसर कितना आएगा? 10 आएगा, और 10 डिवाइड बाय 10 करके फिर 1 हो जाएगा, और ये बैलेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। समझे? अच्छा, स्टेट बोर्ड के लिए अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हम लोग सिंपली यूजिंग बैलेंसिंग कंडीशन, थोड़ा लेकिन बड़ा हो जाएगा ये बैलेंसिंग कंडीशन। आप इसको मान ले रहे हो P, इसको P मान लेना है, इसको Q मान लेना है, इसको R मान लेना है, और ये पूरे का जो इक्विवेलेंट है उसको S मान लेना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? यूजिंग बैलेंसिंग कंडीशन, पहले इसको लिखता हूं मैं, S अपॉन R। क्या लिखूंगा? S अपॉन R इज इक्वल टू P अपॉन Q। ठीक है, और R को वहां भेज दीजिए। S इज इक्वल टू क्या होगा? P अपॉन Q इंटू R। ये कितना है बच्चों? 10। ये कितना है? 10। R कितना है? अच्छा, आप बताओ S क्या लिखूंगा मैं? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या लिखूंगा? x इंटू 15 या 15x अपॉन 15 प्लस एक्स। ठीक है, इसको उधर भेजूंगा, 15x इज इक्वल टू 15 प्लस एक्स, 5 से 5 दूनी दिया 3x, 30x माइनस प्लस 2x इधर आया तो x इज इक्वल टू 30। थोड़ा सा इतने स्टेप बढ़ जाएंगे, समझे? ये एक्चुअल पूरा तरीका है जो आप किस में इस्तेमाल करोगे? जब क्वेश्चन इसके न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। अभी ऑब्जेक्टिव आएगा तो डायरेक्ट दिमाग लगाने का ऐसे। चलो, सर्कुलर लूप हैज a resistance of 40 ohm, 2 point P and Q। ये आपके पास एक सर्कुलर लूप है बच्चों। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पर, 2 points P and Q of the loop which are 1/4। वो वाला क्वार्टर नहीं, 1/4 समझ आता है? बोले तो 1/4, 1/4 बोले तो
ये जो पार्ट है ये समझ आ रहा है, 1/4 है क्या ये, और ये 3/4 बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं। तो अगर मैं टोटल इसके 4 हिस्से करूंगा इस रोटी के, तो जो एक हिस्सा है वो 1/4 होगा, 4 में से 1, और 4 में से ये कौन होगा, देखो 1 2 3, तो 4 में से 3 3/4 कहलाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं 1/4। तो यहाँ पर एक पॉइंट है P, और ये क्या है बच्चों, और मेरे पास ये क्या है, एक रिंग है, या कोई बोल सकता है बैंगल है, समझ आ रहा है, मेटल की, ऑफ सर्कम्फरेंस आर कनेक्टेड टू 24 वोल्ट बैटरी। अच्छा, ये पूरे लूप का रेजिस्टेंस कितना है पता है, पूरे लूप का कितना है, 40 है। ये आपको पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जितनी लेंथ होगी उतना, ठीक है। अच्छा, पूरे यहां से लेकर यहां तक पूरे का रेजिस्टेंस कितना है, अगर बच्चों आप इसके 4 हिस्से करते हो ऐसे, ठीक है, 4 हिस्से करते हो, तो ये जो एक हिस्सा, जो एक तार आ रहा है, उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, पूरे का अगर 40 है तो 10 होना चाहिए, वेरी गुड। तो ये भी एक ही हिस्सा है ना उसका, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 10 ओम होना चाहिए। कुछ आई बात समझ में, नहीं आई। और ये जो बाकी का है वो कितना होना चाहिए, 10 + 10 + 10 यानी कितना होना चाहिए, 30 ओम होना चाहिए। तो 1/4 का क्या हो गया, 1/4 का क्या हो गया, 10, और 3/4 बोल सकते हैं आप उसको, या 3/4 ऑफ द रिंग जो है उसका कितना होगा, 30 होगा। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब इसको आपने लगाया हुआ है एक बैटरी से, अब मैं इसको समझाता हूं कैसे। हमने इसको एक बैटरी से लगाया, कितने वोल्ट की बैटरी है, 24 वोल्ट की बैटरी है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, 0.5 ओम। अब इसको मैं रेजिस्टेंस की तरह कैसे ट्रीट कर रहा हूं, सुनो, इधर पे हमने बैटरी लगाया ऐसे, तो ये एक रेजिस्टेंस 10, और उसके पैरेलल में ये हो गया ना। अगर मैं इधर पे बैटरी लगाता हूं बच्चों ऐसे, तो ये और ये आपस में कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। बीच का ये मत देखो, ये तो अपना मैंने सिर्फ आपको 1/4 बताने के लिए बताया था। ये पूरा रिंग है, और रिंग के 2 एंड हमने बैटरी में लगा दी, तो ये वाला हिस्सा इसके क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अच्छा, तो मेरे पास मतलब ये 2 रेजिस्टेंस हो गए ना बच्चों, ऐसे, ये वाले का 10 ओम हो गया, और ये वाले का कितना हो गया, समझ आ गया। अच्छा, इसका एक इक्विवेलेंट बनाते हैं, और फिर बाद में अपने को पूछा क्या है, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी, आपको आई निकालना है। आई का फॉर्मूला क्या होता है पता है सबको, E/R। तो ये इसका जो आंसर आएगा ना, ये इसको सॉल्व करके, वो मेरा R होगा, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका इक्विवेलेंट कैसे बनाएंगे बच्चों, ठीक है, ये निकाल के बताओ। दोनों पैरेलल में क्या करूंगा, 30 इंटू, तो यहां पर जो R आने वाला है वो कैसे मिलेगा, 30 इंटू 10/30 + 10, तो 30 इंटू ये 10 कितना हो जाएगा, 300 अपॉन ये 40 हो जाएगा, कटेगा, ये कितना आ जाएगा, ये 4 7 28, 2 बचा, पॉइंट लगाया, 7.5 आ रहा है बच्चों, कितना आ रहा है। अब मुझे एक चीज सिंपली बता दो, क्या हमको आई का फॉर्मूला कर दे, आई का फॉर्मूला क्या बच्चों हमारे पास, E/R + स्मॉल r है बस, 24/7.5 + 0.5, तो 24 डिवाइड बाय 8, 8 3 3 एम्पियर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन करेक्ट। वो मैंने आई इंटू आर लगा दिया था एक्चुअल में। देख लो ये क्वेश्चन समझा क्या आपको, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे ही सब सवाल रहता है। तो एमसीक्यूज को भी हल्के में मत लो, एमसीक्यू सॉल्व करो। तो अभी समझ आ रहा है मैंने वो पैरेलल सीरीज क्यों सिखाया, इधर यूज हो रहा है फॉर्मूला, दो लोग पैरेलल में लगे हैं, तो क्या करते हैं, दोनों को पहले मल्टीप्लाई, डिवाइड में दोनों को, तब जाके इक्विवेलेंट मिलता है। तो जितनी भी छोटी छोटी सी चीज सिखाया, जैसे आई का फॉर्मूला हो गया, वी का फॉर्मूला हो गया, वो सब इधर काम आएगा। चलो, हो गया बच्चों, जल्दी फटाफट रफली करने का, इसको इतना ये सब चीज को डिजाइन करते नहीं बैठना है, फटाफट फटाफट सर्किट रफली ड्रॉ करने का। हाँ
बच्चों डेरिवेशन वगैरह में आप करो अच्छे से, समझ आ रहा है, उसके लिए टाइम रहता है अपने पास, आराम से डिजाइन करते बैठो। न्यूमेरिकल रफली बनाओ, फ्री हैंड बनाना, हाँ फ्री हैंड बनाओ, इतना ज्यादा ये नहीं करो। अभी 15 चैप्टर पढ़ना है अपने को, एक ही चैप्टर नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसका ऑप्शन कहाँ है भैया? लास्ट MCQ है ये ना। जाने क्या चलिए, ये इधर देखें बच्चों, सही बच्चे। टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गोल्ड बैंगल, two diametrically opposite point of the bangle are connected to two terminals of left gap। अच्छा ये इसकी बात कर रहा है, विस्टन्स ब्रिज है, लेफ्ट गैप राइट गैप किस में होता है? विस्टन्स में होता है। तो मेरे पास इधर सुनो, लेफ्ट गैप में हमारे पास एक बैंगल लगी हुई है, बैंगन नहीं, हाँ बैंगल, और डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट मतलब ये डायमीटर बनाओगे ना आप, तो यानी आधा इधर आधा इधर। अच्छा आधे आधे कैसे हो गए ये पूरे? पैरेलल में हो गए, नहीं समझे? आपका यहां पर लगा हुआ है आपका रेजिस्टेंस बॉक्स, क्या लगा हुआ है? रेजिस्टेंस बॉक्स। और ये आपका गैल्वेनोमीटर, और ये कहीं पर आपका डी पॉइंट होगा, तो ए बी सी और ये डी, ठीक है। कुछ कहानी समझ आ गई? लेफ्ट गैप में क्या लगा हुआ है? बैंगन नहीं रहे, बैंगल लगी है, चूड़ी सोने की, और डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट लगा है। इसका मतलब आधी और आधी एक दूसरे के कैसे है? पैरेलल में है। अपोजिट दिख रहा है आपको, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना वो, अपन वो इंपॉर्टेंट ही है। अच्छा, रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम इज इंट्रोड्यूस इन द राइट गैप। राइट गैप में कितना रेजिस्टेंस लगाया? 4 ओम लगाया। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ बैंगल इफ द नल पॉइंट इज एट 20 सेंटीमीटर। अगर ये जो नल पॉइंट मिल रहा है ना लेफ्ट से, फ्रॉम लेफ्ट, कितना सेंटीमीटर है? समझ आ रहा है? और आपको पता है इधर पे अपन एक्स लेते थे, तो एक्स के सामने वाला लेंथ क्या होता था? एल एक्स। अच्छा इसके सामने क्या होता था? एल आर। क्या आप डायरेक्टली एल आर बता सकते हो? क्या? कुछ भी। ये टोटल कितना होता है? 100, उसमें से ये 20 है, तो ये कितना होगा? भूल गया, एल आर क्या होता था? 100 माइनस एल एक्स। एल आर कौन होता था? 100 में से अगर एल एक्स निकालूंगा तो बचेगा वो। ये मीटर ब्रिज कितना सेंटीमीटर का होता था? 100 सेंटीमीटर। तो 100 में से ये 20 है, तो ये कितना होगा रे? 80 होगा। सिंपल सी बात है ना। तो मेरे पास एल एक्स और एल आर आ गया। आप चाहें तो ए एल आर लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको, आप इसका फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हो। ये सुनो, फिलहाल ऐसे ही रहने देता हूं। ए सुनो बच्चों, क्या बोला है? व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ बैंगल। ये पूरे बैंगल का रेजिस्टेंस क्या होगा? ए सुनो बात को, पूरे बैंगल का रेजिस्टेंस। अब मैं एक काम करता हूं बच्चों, यहां पर देखो मैं आपको क्या सिखा रहा हूं। ये पूरी बैंगल है, मान लीजिए बच्चों इसका रेजिस्टेंस आर है। कितना है? होल रिंग का रेजिस्टेंस कितना है? तो अगर आप ये पॉइंट और ये पॉइंट कंसीडर करते हो, तो ये आधी रिंग का कितना हो जाएगा? R/2। और ये वाली का कितना हो जाएगा? अच्छा ये आपस में कैसे लगे हुए हैं? पैरेलल में। क्या आप बता सकते हो पैरेलल में जब सेम चीज होती है आर इक्विवेलेंट कितना होगा? हाँ मतलब एक का जितना है उसका डिवाइड बाय 2, यानी
मैंने फॉर्मूला बताया आपको R/N। अब मेरा रेजिस्टेंस इधर एक का कितना, दोनों सिमिलर है, एक का कितना है R/2 है, फिर उसको डिवाइड बाय क्या करेंगे, कितने लोग लगे पैरेलल में, इसलिए डिवाइड बाय 2। फॉर्मूला मैंने बताया है इसका। तो यहां पर एक का है R/2 और तो ये कितना हो जाएगा R/, अच्छा ये कौन है पता है आपका, x है। कौन है ये, तो x मेरा कितना हो गया जल्दी से बताना, x कितना हो गया R/4। और मुझे क्या पूछा है उसने, ये बैंगल का रेजिस्टेंस क्या माना है मैंने, जल्दी बताओ। बैंगल का रेजिस्टेंस पूरे बैंगल का क्या है, R है। और जब मैंने इसके डायमेट्रिकली अपोजिट लगाया तो ये दोनों जो है ना R/2 पैरेलल में होकर x R/4 आ रहा है। पूछा क्या है, R। पूरे रिंग का, पूरे बैंगल का रेजिस्टेंस क्या है, तो वो R मैंने माना है, वो R कैलकुलेट करना है। अब मैं क्या करूंगा, ये यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है, रेजिस्टेंस मीटर ब्रिज के अंदर आपने अननोन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, x इज इक्वल टू LX अपॉन 100 माइनस LX, LR भी लिख सकते हो, 100 माइनस LX भी लिख सकते हो, इनटू रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस। क्या यही फॉर्मूला बच्चों, ये x कितना हो गया R/4, LX है 20, 100 माइनस 20 ये भी लिख सकते हो आप, LR डायरेक्ट 80 लिख दो या तो 100 माइनस 20 लिख दो, इंटू R कितना बच्चों 4। अच्छा क्या होगा, ये सॉल्व करके नीचे आ जाएगा 80 24, ठीक है। अगर आप इधर गौर से देखोगे बच्चों, 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल, और यहां पर क्या हो जाएगा अगर आप देखोगे तो 4 2 8 है ना, और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा 4 उधर जाएगा, तो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 ओम, ठीक है, अंडरस्टूड। तो इसका जो आंसर है ना बच्चों 4 ओम इज द करेक्ट आंसर, यस। वो स्पीकर की आवाज आ रही है तुम लोग के लिए, क्या नहीं चाहिए तेरे को, नहीं चाहिए, देख कौन रहा है तेरे को, थोड़ा कम कर देता हूं अभी, हेलो, चलो बच्चों ये सुनो, बहुत सारे साइट पर जैसे आप क्या नाम है शाला वगैरह पे देखोगे ना, तो इसका 2 ओम दिया हुआ जो कि गलत आंसर है, समझ आ रहा है, इसका करेक्ट आंसर कितना है 4 ओम ही है। पूरा सोल्यूशन देख लो आप, सबसे पहले हम लोग एनालाइज करते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं सिचुएशन को, और क्या पूछा है देख लेते हैं। एक बैटरी है बच्चों 4 वोल्ट की, कितनी बैटरी, कितने 4 वोल्ट की, इंटरनल रेजिस्टेंस 1, इसको कनेक्ट किया गया है पैरेलल विद अनदर बैटरी, मतलब कितनी बैटरीज है, 2 बैटरीज। तो मेरे पास एक बैटरी हो गई 4 वोल्ट की, इसकी ईएमएफ को आप E1 बोल सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, इसका रेजिस्टेंस आप क्या मान लोगे, ठीक है R1। इसको पैरेलल कंबाइन किया गया है दूसरी बैटरी से, इसका ईएमएफ कितना है बच्चों 1 वोल्ट, ठीक है, और रेजिस्टेंस है, ठीक है, विद देयर लाइक पोल्स कनेक्टेड टुगेदर। देखो पॉजिटिव का पॉजिटिव से लगाया हुआ है, नेगेटिव का नेगेटिव से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सिचुएशन बदल सकती है, तो उसके लिए अलग फॉर्मूला बन जाता है, लेकिन आपके लिए अभी यही वाला मैंने फॉर्मूला लिखाया है इसके लिए। इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला याद है आपको इसके लिए, बैटरीज पैरेलल, डायरेक्ट कैसे माइनस करोगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज नहीं है, समझ आ रहा है, असिस्ट और अपोज वाले केस में, सीरीज में असिस्ट और अपोज आता है, पैरेलल वाले में 2 केस होते हैं जिसमें मैंने एक केस आपको सेम टर्मिनल कनेक्टेड टू ईच अदर। अच्छा, द कॉम्बिनेशन इज यूज टू सेंड करंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक बाहरी रेजिस्टेंस है बच्चों कितने ओम का 2 ओम का, तो ये बैटरी इसको हम लोग ने यूज किया है करंट भेजने के लिए, ताकि करंट कहां जाए, इधर से ऐसे पास हो, ठीक है। कैलकुलेट द करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, आपको आई निकालना बच्चों, क्या निकालना है आई। यहां पर अगर आपको पता होगा, मैंने ऐसे केस के लिए आपको आई का फॉर्मूला क्या बताया था पता है, चलो पूरा फॉर्मूला बता देता हूं, ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बताया था, ई इक्विवेलेंट का बताया था,
हाँ E1 R2 प्लस E2 R1 और अपॉन में, ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारे पास, ठीक है। और R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बताया था? हाँ R1 इंटू R2 दोनों पैरेलल में ना, अपॉन में क्या हो जाएगा R1 प्लस, और I का फॉर्मूला आपको बताया था E इक्विवेलेंट, ठीक है, जैसा अपन E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r करते हैं ना, तो E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r ये इक्विवेलेंट होगा, ये दोनों क्या होंगे? इक्विवेलेंट होंगे, क्योंकि दो लगे तो उसका इक्विवेलेंट, ये दो लगा उसका इक्विवेलेंट। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मेरे पास एक ही है, तो R इज इक्वल टू। अब आपको करना क्या है, ये फॉर्मूले से E इक्विवेलेंट निकालना है, इस फॉर्मूले से R इक्विवेलेंट, इधर पुट के I मिल गया, कितना आसान हो गया। तो सोल्यूशन कैसे करेंगे समझ में आ रहा है? तो ये आपका बेसिकली डायग्राम हो गया, सिचुएशन हम लोग ने यहाँ पर सारी चीजें हम लोग कंसिडर कर रहे हैं खुद से, कैपिटल R क्या है ये सब। सोल्यूशन आप डायरेक्टली लिख सकते हो, सिचुएशन बना लो, सोल्यूशन में ये फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। चलो ए E1 का फॉर्मूला, डेटा लिख लो, एक काम करो, तो एग्जाम में करोगे तो आप ऐसे कर सकते हो। अच्छा, इसका दूसरा मेथड कौन सा है? किरचॉफ्स लॉ का है। जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको सॉल्व करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, तो ये जो तरीका सिखा रहा हूँ इससे करिए, ठीक है, क्विकली आंसर हो जाएगा और ये लॉन्ग टर्म तक आपको याद भी रहेगा, बस इसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। डेटा क्या हो गया? E1 E2 R1 R2 और ये कैपिटल R, ये मेरे लिए डेटा हो गया। क्वेश्चन मार्क क्या पूछा गया बच्चों? आई क्वेश्चन मार्क, तो सब डायग्राम में मैंने बता दिया, यहाँ पर डेटा हो गया अपना। सोल्यूशन शुरू करते हैं, ये पहला फॉर्मूला है। चलो E इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा बच्चों? वैल्यू बता सकते हो, E1 कितना है? 4 इंटू 1, ठीक है, प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1, कितना हो जाएगा बच्चों ये? ठीक है, तो 4 प्लस 1 5/2, ठीक है, 5/2 रहने देता हूं उसको, ओके, आप चाहे तो उसको काट भी सकते हो। अच्छा, दूसरा करते हैं, दूसरा क्या? R1 R इक्विवेलेंट क्या होगा? दोनों को मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस, कितना हो जाएगा बच्चों ये? 1/2, 1 इंटू 1 1, 1 प्लस 1 2, 1/2 आ गया। अच्छा, अब ये फाइनल फॉर्मूला है I का, E इक्विवेलेंट आया बच्चों मेरा 5/2, और R मेरे पास है 2 प्लस R इक्विवेलेंट है 1/2। क्या आप मुझे बता सकते हो 2 प्लस हाफ कितना होता है? 2.5 होता है, 2.5 मतलब 5/2 ही होगा, क्या होगा? तो ये कट जाएगा पूरा, आंसर क्या आएगा? देखो आ गया कितना इजीली। अब इसका सोल्यूशन आप देखने जाओगे तो किरचॉफ्स लॉ लगाया हुआ है, उसको सॉल्व करके दुनिया भर का इक्वेशन बनेगा, सॉल्व होगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। समझ गए? इसको ऐसे ही सॉल्व कीजिए, कॉम्पिटेटिव में अपने को ऐसे ही सॉल्व करना होता है इसको, ठीक है। ये इधर देखो, 2 सेल्स है, सुनो कितने सेल है हमारे पास? 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 एंड 2, कनेक्टेड इन पैरेलल, अगेन सेम कहानी है, ओके। सो एज टू सेंड करंट इन द सेम करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, सेम कहानी बच्चों, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। फाइंड द करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, पूरी कहानी सेम है। आ जाओ मैं सिचुएशन बना देता हूं, डेटा में ही सिचुएशन हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये हो गया। चलो E1 कितना बोला है? 1.5 वोल्ट, R1 है 1 ओम, E2 है 2 वोल्ट, R2 है 2 ओम, कैपिटल R है 5 ओम। ये क्या निकालना है बच्चों अपने को? ये आई निकालना है, हो गया, डेटा समझ में आ गया, ओके। सोल्यूशन करते वक्त आपको पता है ना क्या करना है? सबसे पहले E इक्विवेलेंट निकालना है, क्या निकालना है? फिर क्या निकालना है? दूसरा R इक्विवेलेंट, फिर तीसरा क्या करना है?
आई निकालना है। ठीक है, चलो पता है ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है? E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन व्हाट बच्चों? R1 प्लस R2। अच्छा, E1 की वैल्यू है 1.5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2। 1.5 और 2 2 4, 4 प्लस तो 5.5 हो जाएगा, समझे? 1.5 1 जा 1.5 प्लस 4, 5.5, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3। क्या हुआ? अच्छा सॉरी, ओके, मैंने R1 पुट कर दिया। 1.5 इंटू R2 2 है बच्चों, और ये कितना है? 2 इंटू, ऐसे करना है बेसिकली, तो 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, चलो हो गया। ये 1.5 2 जा कितना हो जाएगा? 3 अपॉन 3, मतलब कितना हो गया ये? 5/3, इतना आ गया। आर इक्विवेलेंट करते हैं, 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा? ये 2/3। चलो फॉर्मूला क्या है आई का? ई इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट। ई इक्विवेलेंट कितना है मेरे पास? 5/3, और ये कितना है? आर 5 प्लस 2/3। चलो इधर बता सकते हो कैसे करना पड़ेगा? तो क्रॉस करना पड़ेगा। 3 5 जा 15, 15 प्लस 2 17, 17/3 हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा 5/3 और नीचे हो जाएगा 17/3। 3 से 3 क्या हो जाएगा? और आपका आंसर आ गया 5/17 एम्पियर। समझ गए बच्चों? इस मेथड से करोगे बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। अगर आप किरचॉफ लॉ का करने जा रहे हो, इक्वेशन बना के बहुत बड़ा हो जाता है क्वेश्चन। करिए फटाफट से। इधर देखो, अगला सवाल बच्चों कुछ ऐसा है, सिचुएशन देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। वोल्ट मीटर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 30, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना है? 30 ओम है। व्हाट विल बी इट्स रीडिंग? वोल्ट मीटर कितना बताएगा? वी पूछ रहा है। व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस सेल, तो मेरे पास एक सेल है, कितने वोल्ट का है? 2 वोल्ट, ये उसका ईएमएफ हो गया। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है बच्चों? 10 ओम हो गया। तो इसके अक्रॉस जब मैं बच्चों वोल्ट मीटर लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा? वोल्ट मीटर। तो ये वोल्ट मीटर का खुद का रेजिस्टेंस कितना है? 30 ओम है। तो ये मेरे लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा ना। तो आपको पूछा क्या एक्चुअल में? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पूछा हुआ है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो मेरे ख्याल से आपको डेटा समझ में आ गया। तो डेटा कैसे लिखोगे यहां पर? ठीक है, डेटा लिखोगे E इज इक्वल टू कितना लिखोगे? 2 वोल्ट। R इज इक्वल टू कितना लिखोगे? 10। कैपिटल R कितना लिखोगे? 30 ओम। और आपको V पूछा हुआ है बच्चों। क्या आपको मैंने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला नहीं बताया? क्या फॉर्मूला है? V इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू स्मॉल r, और I का फॉर्मूला क्या है? बराबर, तो E अपॉन कैपिटल R प्लस और इंटू R। ठीक है, बस वैल्यूज रख दो। E कितना बच्चों? E2 2 अपॉन, सर्किट डायग्राम बनाओ, डेटा ऐसे लिखो जैसा मैंने यहां लिखा हुआ है। कैपिटल R हो जाएगा 30 प्लस 10 इंटू 10, 30 प्लस ये कितना हो जाएगा? 40, 2। ये 2 माइनस हाफ कितना होता है बच्चों? 1.5 हो जाएगा। और लगभग ऐसे ही सिमिलर तो नीट का सवाल पूछा गया ना। ये यहां पर जरा चेक करना बच्चों क्या कह रहा है। सिचुएशन ड्रॉ करते हैं। सेट ऑफ 3 कॉइल्स। कितनी कॉइल है मेरे पास? कॉइल है, हाँ, सेल नहीं है। इसका रेजिस्टेंस क्या है? 10 12 और 15 कनेक्टेड इन पैरेलल। तो मेरे पास पहला कॉइल ऐसे बना देता हूं, ठीक है, दूसरा हो गया, और क्या हो गया? तीसरा। ये आपस में कैसे लगे हुए हैं? पैरेलल। दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दी 3 कॉइल। मतलब इसको आपने सीरीज में लगाया ऐसे ही 3, तो मतलब पहला, दूसरा
और तीसरा। कुछ समझ में आया? ठीक है। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, आपने को क्या निकालना है सबसे पहले? टोटल रेजिस्टेंस, टोटल क्या निकल के आएगा? ठीक है, तो ये कितना है मेरे पास? 10 12 15, 10 12 15। क्वेश्चन समझ में आया क्या? तीन कॉइल है, पहले आपने उसको पैरेलल में लगाया, इसको सीरीज में लगाते हैं उनके ही सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ। ठीक है, सिचुएशन बन गई हमारी। और फिर इसका इक्विवेलेंट निकालने बोला है आपको, आर इक्विवेलेंट एक क्वेश्चन मार्क है। और थ्रू इफ अ बैटरी ऑफ 4.1 वोल्ट इज यूज फॉर ड्रॉइंग द करंट। ओके, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया गया आपने को, सिर्फ ईएमएफ दिया है कि कितनी बैटरी से आपने लगाया हुआ है, 4.1 वोल्ट। ठीक है, तो आपको को दो चीज फाइंड आउट करना है बच्चों। क्या फाइंड आउट करना है? एक टोटल रेजिस्टेंस और एक करंट। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? डेटा में आप क्या लिख सकते हो पता है? डेटा में ना बच्चों आप ये तीन रेजिस्टेंस को क्या मान लो? R1 R2 और R3। ठीक है, R1 R2 और ये क्या हो जाएगा बच्चों? R3। इसको E मान लेते हैं और R इक्विवेलेंट पता करना है। चलो करें। डेटा में लिख लो R1 इज इक्वल टू 10 ओम, R2 इज इक्वल टू लिख लो बच्चों 12 ओम, R3 लिख दो 15 ओम और E लिख दो 4.1 वोल्ट। क्या पता करना है? R इक्विवेलेंट पता करना है। क्या पता करना है? R इक्विवेलेंट। और क्या पता करना है? I क्वेश्चन मार्क। ये दो चीज अपने को पता करना है। ठीक है, क्वेश्चन दो चीज पूछा लेकिन आंसर सिर्फ एक ही का दिया हुआ है। यहां पर करंट का सिर्फ दिया हुआ है, आर इक्विवेलेंट का नहीं दिया हुआ है। मतलब ये जो यहां आंसर लिखते हैं ना लोग, तो अपने को दोनों चीज निकालना है, याद रखें। चलो, आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए सबसे पहले आप मुझे एक चीज बताओ, ये तीनों कैसे लगे हुए हैं? पैरेलल में, तो इनका आरपी निकलेगा। क्या निकलेगा? आरपी निकलेगा। अच्छा, ये तीनों कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में लगे, तो इसका जो निकलेगा वो सबके साथ में डायरेक्ट प्लस हो जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इसको कैसे सॉल्व करें। तीन लगे हुए, तो मैंने क्या बोला था कि बेसिक फॉर्मूला इस्तेमाल करना, 1/RP। क्या लिखेंगे? 1/RP इज इक्वल टू क्या होगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 बोलो R3। चलो, R1 कितना है बच्चों? 10। कितना है? 10। तो 1/10, 1/12, 1/15। अच्छा, इसको अगर आपको सॉल्व करना है आसान तरीके से ना, तो सबसे आसान तरीका इसका ये बेस, मतलब जो नीचे डिनोमिनेटर है उसको सेम बना दो। अब मुझे बताओ, डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए मैं क्या करूं? किसको? बीच वालों को 6 से करूं। तो इसको 5 से करना पड़ेगा ना, 72 हो जाएगा 6 से करूंगा तो। ए सुनो, अगर मैं इधर पे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय, जबरदस्ती स्टेप बोलते हैं इसको, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 6 करूं तो नीचे 60 हो जाएगा। इसको अगर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5 करूं तो 12 5 60 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय क्या करूंगा तो 15 4 60 हो जाएगा। तो ऐसे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा। ठीक है, अच्छा अगर ऐसे कर दे तो ये क्या हो जाएगा? 6/60, 5/60, 4/60। डिनोमिनेटर सेम होता है तो आपको पता है ना, एक बार लिखते हैं फिर ऊपर वाला ऐड कर देंगे, 6 + 5 + 4, तो 6 + 5 11 और 4 15 हो जाएगा बच्चों। अभी 15 4 सा कितना होता है? 60 होता है, तो ये कितना आ गया? अच्छा, तो आरपी कितना हो जाएगा? क्या इतनी कहानी समझ आ गई? ये किसका आंसर है? ये पूरे का आंसर कितना है? 4। और ये सब कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में लगे, तो 4 और 10 14 हो जाएगा। 14 + 12 26 बराबर है 26 + 15 41। नहीं समझे? अब मैं क्या लिखूंगा? देयरफॉर आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू
फॉर्मूला आपका बनेगा RP प्लस R1 प्लस R2। डायरेक्ट मैंने क्यों ऐड कर दिया, कौन बताएगा रीजन? ये इसका आंसर क्या है, RP प्लस दिस, ये डायरेक्ट ऐड इसलिए कर दिया सीरीज में। तो ये हो गया 4 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 15, और बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 41 ओम। शांति ओम। ठीक है, चलो अब सेकंड, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका बच्चों। सेकंड, आई निकालने के लिए, आई निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? देखो यहां पर सेम है, अगर ये वाला सर्किट है तो हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस अगर गिवन होता तो आप क्या लिखते, E अपॉन कैपिटल R प्लस, अब स्मॉल r तो है ही नहीं, तो डायरेक्टली क्या लिखोगे, E अपॉन R। तो यहां पर R इक्विवेलेंट आएगा, इन सबका रेजिस्टेंस क्या है, तो आपका I का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या बनेगा बच्चों, I इज इक्वल टू वॉट, E अपॉन R इक्विवेलेंट, कैपिटल R इक्विवेलेंट बनेगा। क्यों कैपिटल R? के पूरे का रेजिस्टेंस एक ही थोड़ी है, सिर्फ बहुत सारे है ना, तो इन सब का रेजिस्टेंस हमने कितना निकाला हुआ है, हाँ, तो R इक्विवेलेंट है इसलिए ऐसे लिखना पड़ेगा। E कितना है 4.1 और ये कितना है 41, तो आपको पता ही है क्या करना है, 41 वनजा, और ये 4.1 है तो पॉइंट लगाऊंगा और फिर वनजा से ऐसे काटूंगा, कितना आ जाएगा 0.1 एम्पियर। आ गया ना आंसर, करिए फटाफट से। ये इधर देखेंगे बच्चों, पोटेंशियोमीटर वायर है, कितना लेंथ है इसका 1.5 मीटर, रेजिस्टेंस 10 ओम। ठीक है, तो मेरे पास एक तार है, इसका लेंथ 1.5 मीटर है और रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ सेल, सुनो बात को, मैं एक तार ऐसे लंबा सा तार ले लेता हूं और क्या नाम है, इसको हमने लगाया एक बैटरी से, इंटरनल रेजिस्टेंस दिस, ये कौन सा वायर है इसके बीच में, पोटेंशियोमीटर वायर है। ठीक है, इसका लेंथ कितना है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 10 ओम। कैलकुलेट पोटेंशियल ड्रॉप, अच्छा इंटरनल रेजिस्टेंस कितना बोला है 5 ओम, ईएमएफ कितना बोला है 4 वोल्ट। ठीक है, और पूछा क्या आपने को, हाँ, तो पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर मतलब आपने को के पूछा हुआ है, और के मतलब कौन है बच्चों, लेकिन यूनिट याद रखना क्या पूछा है, बराबर, तो वोल्ट पर सेंटीमीटर में निकालना है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, डेटा क्या हो गया, जो सर्किट में मैंने सब लिख दिया यही डेटा है। अच्छा, अब मुझे एक चीज बता सकते हो आप बच्चों, सुनो, यहां से लेकर यहां तक मुझे लेंथ पता है, क्या पता है 1.5, मुझे पता करना है कि इस लेंथ के क्रॉस में वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा। कैसे करना पड़ेगा, वी कैसे निकालते हैं, बैटरी का पोटेंशियल, यही तो हो गया ना टर्मिनल वोल्टेज, जो बैटरी के इस पॉइंट के बीच में होगा वही इस तार के क्रॉस में भी होगा, बैटरी का जो टर्मिनल पोटेंशियल है वही क्या होगा, तार का वोल्टेज होगा। तो वी कैसे निकालते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, और v जब आपको पता चल जाएगा इन दोनों के बीच का और इसका लेंथ पता है तो v डिवाइड बाय l कर दूंगा। तो k एक्चुअल में कौन होता है, k कौन होता है बच्चों, v अपॉन l होता है, तो v पता कर लूंगा, डिवाइड बाय l कर दूंगा तो k मिल जाएगा। लेकिन लेंथ यहां पर काय में है, मीटर में, तो हम लोग एक काम करते हैं, क्योंकि हमको पूछा गया है काय में पर सेंटीमीटर, तो मैं डायरेक्टली यहां पर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूं। क्या आपको पता है, हाँ, 1 मीटर मतलब कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1.5 इंटू 100 कर दूंगा, कितना कर दूंगा, तो मीटर की जगह पर मैं क्या पुट कर रहा हूं 100 सेंटीमीटर, जो कि आंसर हो जाएगा फिर 150, या ऐसे दिमाग लगाओ ना डायरेक्टली, ये 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो 1.5 मीटर मतलब डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। ठीक है,
कन्वर्जन करना चाहते हैं तो ऐसे होगा, मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, 100 रखूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा 150 आ जाएगा। समझ गए? अच्छा, लेंथ सेंटीमीटर में रखूंगा तो वी बाय एल पर सेंटीमीटर में आ जाएगा। चलो ये क्वेश्चन मार्क है हमारा। सोल्यूशन, ये सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, वी निकालना पड़ेगा। वी कैसे निकलेगा, ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर। ई माइनस आई कौन है, ई अपॉन, चलो ई कितना बच्चों, 4, कैपिटल आर 10 ओम है, ठीक है। 4 5 जा 20 और ये 15 हो गया, 5 4 जा और 3 जा 12, 3 4 जा 12 माइनस 4, 8 डिवाइड बाई 3, वी कितना आ गया बच्चों, 8/3 हो गया। 3 4 जा 12 माइनस 4, 8 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा। ये दूसरा क्या करना है, के का फॉर्मूला क्या है, वी कितना है बता सकते हो, 8/3। अच्छा 8/3 को काट लो क्या, 8/3 को काट लें, 3 1 जा 3 इधर लिखता हूं मैं, ठीक है। 8 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा, पॉइंट लगाया 0, 3 6 जा 18, आते जाएगी कहानी है ऐसे, क्या होते जाएगा ये 2.666, 7 भी कर सकते हैं उसको। एल कितना लिख दूंगा 150, ये मैंने लिखा है वोल्ट में, और ये 150 क्या है सेंटीमीटर, ये बात ध्यान रखना। तो यूनिट आएगा वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब इसको काट लेते हैं, 15 से डायरेक्ट काटेंगे, यहां काटता हूं मैं। अब ये काटने के लिए आप लॉग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट भी कट जाएगा ना, 15 का टेबल आसान तो है। 15 1 जा 15, 15 के टेबल में 2.2 आता है क्या, नहीं आता है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब ये 26 कंसिडर कर सकता हूँ। 15 के टेबल में 26 आता है, नहीं आता है, तो 1 जा तो कर सकते हैं अपन, 15 1 जा 15, कितना बचा बच्चों, 5 11 बच गया, कितना बच गया, ठीक है। 15 15 छंग 90, 15 सते 105, 7 जा कितना हो जाएगा 105, और ये 116 है बच्चों। 116 से 105 निकालूंगा तो अगेन कितना बचेगा 11, ठीक है। फिर से 7 जा, फिर काटूंगा तो समझ आ रहा है, ये 666 आते जाएगा ना, तो 0.17777 आते जाएगा। तो क्या मैं इसको, सुनो बात को, अब यहां पर आप बोलेंगे सर 150 था, ठीक है, ऐसे कर देता हूं, है ना, 150 था ना, तो नीचे 10 बच गया। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर आपका आंसर ये आया 0.177 और अपने को 178 चाहिए ना, 77 जो आते जाएगा उसको राउंड ऑफ करके मैं क्या कर दे रहा हूं 8 अपॉन में 10, अगर मैं 0 को कट करूंगा तो पॉइंट किधर जाएगा पीछे, तो 0.0178 वोल्ट पर सेंटीमीटर, दिस इज योर आंसर। ए ज्यादा अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप यहां पर आप लॉग इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप लॉग में एक्सपर्ट है तो। समझ गए बात को, नीचे से अगर 0 कट करते हैं पॉइंट पीछे जाता है, कितना आ रहा है आंसर 0.0178 वोल्ट पर सेंटीमीटर। समझ गए, करिए। ये बहुत आसान क्वेश्चन, सवाल बस आपको इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, इतना कुछ है नहीं इसके अंदर। ये सुनो बच्चों,
when two cells EMF E1 and E2 are connected in series so as to assist each other, सीरीज में कनेक्ट है, आपको याद है सम एंड डिफरेंस मेथड, ओके। तो जब दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं तो आपका लेंथ कितना आ रहा है नल पॉइंट पर 2.7 when cells are connected in series so as to oppose each other, दूसरा वाला केस उसके अंदर लेंथ क्या होता है L2 रहता है ना, हाँ माइनस होगा E1 माइनस E2 होगा और L2 के प्रोपोर्शनल होता है। तो आपका ये वाला असिस्ट वाला केस हो गया, इसमें लेंथ L1 होता है, और ये अपोज वाले केस में क्या होता है कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल, कंपेयर मतलब क्या बच्चों, हाँ तो आपका डेटा आप सिंपली लिख लो, इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन एकदम आसान क्वेश्चन है। L1 लिख दोगे कितना बच्चों 2.7 मीटर और L2 क्या लिख दोगे, समझ आ रहा है। अच्छा पूछा क्या है E1 बाय E2, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या कर दोगे बच्चों, ये क्या फॉर्मूला होता है इसके अंदर कौन बताएगा, सम एंड डिफरेंस में E1 बाय E2 का बराबर दोनों का प्लस डिवाइड में दोनों का माइनस, ये L1 इज हाउ मच बच्चों 2.7 प्लस 0.3 अपॉन 2.7 माइनस 0.3, 2.7 और ये कितना हो जाएगा 3, 2.7 प्लस 0.3 3.0 3 हो जाएगा, 2.7 में से 0.3 निकालूंगा 2.4 हो जाएगा बच्चों। अब सिर्फ इसको क्या करना है आपको कट करना है, ठीक है, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, अब उसके बाद इसको काटना है बच्चों, 30/24 हो गया, चलो काट लो उसको, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 बचा पॉइंट लगाया 0, 4 2 जा 8, 4 5 जा, ये कितना आ गया बच्चों 1.25। कोई यूनिट नहीं लिखेंगे, कोई यूनिट नहीं लिखेंगे बिकॉज रेशियो है, रेशियो में दोनों का यूनिट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो कोई यूनिट मत लिखना जबरदस्ती, बोलो समझ में आ गया। तो 1.25 रेशियो 1 भी बोल सकते हैं या सिर्फ 1.25 भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन सिर्फ बड़ा है, बाकी सॉल्यूशन बहुत आसान है बच्चों इसका। सवाल करें, ये इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है बच्चों, ये ईएमएफ ऑफ सेल इज बैलेंस्ड बाय 120 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर व्हेन सेल इज शंटेड बाय रेजिस्टेंस। सुनो बात को, आपको याद है पहले ईएमएफ लेंथ बैलेंस करता था, फिर अपन क्या करते रेजिस्टेंस बॉक्स में की लगाते थे, फिर रेजिस्टेंस बॉक्स के हिसाब से लेंथ एडजस्ट होता था, वो L2 होता था। तो ये आपका क्या हो जाएगा L1, रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, ये कौन हो गया मेरा कैपिटल R, बैलेंसिंग लेंथ इज रिड्यूस बाय 20 सेंटीमीटर। सुनो 120 बता रहा था, कितना बता रहा था, तो बैलेंसिंग लेंथ 120 से 20 घट गया तो बचा कितना, हाँ तो L2 आपका 20 नहीं होगा, क्योंकि इधर पे रिड्यूस टू बोलता तो सही होता, रिड्यूस बाय बोला है ना, मतलब 20 से कम हुआ, 120 था उसमें 20 कम हुआ, मतलब कितना बचा, हाँ तो आपका L2 यहां पर 20 नहीं होगा, L2 होगा 120 माइनस 20 यानी 100। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिड्यूस बाय और रिड्यूस टू, अगर रिड्यूस टू बोलता है डायरेक्ट बोलता है रिड्यूस टू 100 सेंटीमीटर, समझ आ रहा है, कितने से घटा तो इसलिए 20 लिखा हुआ है, रिड्यूस बाय 20 मतलब समझ गए L2 कितना होगा। अच्छा फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, तो यहां पर मैं डेटा लिख देता हूं डायरेक्टली बच्चों, आपको ऑलरेडी सारी चीजें पता है। ये L1 लिखोगे आप 120 सेंटीमीटर, L2 लिखोगे 100 माइनस 20 सेंटीमीटर मतलब सॉरी 120 माइनस 20 सेंटीमीटर मतलब क्या 100, और
ईएमएफ की जरूरत नहीं है अपने को। कैपिटल आर कितना बोला है? 10 ओम। स्मॉल आर पूछा हुआ है। क्या इतना काफी है बच्चों सॉल्व करने के लिए? स्मॉल आर का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल आर L1 बाय L2 माइनस आर है 10, L1 है 120 अपॉन ये है 100। ठीक है, 0 0 कट कर देंगे आप बच्चों। ये 12 अपॉन 10 कितना हो जाएगा? 1.2। पता है ना, एक जीरो हटाऊंगा पॉइंट लगाऊंगा। 1.2 माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 0.2। 0.2 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 2। 2 ओम शांति ओम। आ गया आंसर? देखो सिर्फ ना क्वेश्चन ही इसके आपको ऐसे बड़े बड़े दिखेंगे, बाकी सॉल्यूशन बहुत आसान रहता है। ए इधर सुनो। पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इज दिस। बता सकता है कौन? ये क्या है? के आपका ये कौन है? ये के आपका कौन होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना। EMF of cell balances against the length 216 centimeter of this potentiometer wire. Find EMF of cell. आपको E निकालना है अगर ये इतने लेंथ में एडजस्ट हो रहा है। ये मुझे एक चीज बताओ बच्चों, पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल क्या है? V या E है ना। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अच्छा, तो यहां पर EMF इसको लेंथ को बैलेंस कर रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो कौन आता है? तो आपको K पता है, L पता है, E निकालना, K इंटू L कर देंगे ना डायरेक्टली। खत्म हो गई ना कहानी। लेकिन आपको ध्यान रखना है L सेंटीमीटर में और ये वोल्ट पर मीटर में दिया हुआ है। तो आपको बस डेटा में एक चीज क्या करना है बच्चों, L इज इक्वल टू, जब आप पहले काम करो, K लिखो। K कितना है? 5 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। L जब आप लिखोगे ना 216 सेंटीमीटर, तो आप क्या करना, सेंटी मतलब होता है 10⁻²। कितना होता है बच्चों? सेंटी मतलब, सी का मतलब क्या होता है? सेंटी मतलब 10⁻²। तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। पूछा क्या बच्चों? ई पूछा है। ठीक है, सोल्यूशन में क्या करेंगे? ई इज इक्वल टू, पहले आप ऐसे लिखो, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एल। ई इज इक्वल टू के इंटू एल। चलो 5 इंटू 10⁻³ और एल है 216 इंटू 10⁻²। समझ गए? अभी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करो। 5 6 जा 30, 5 1 जा 5 और 3 5 2 जा। ठीक है, और 10 का पावर कितना हो जाएगा बच्चों? -3 और -2 -5। सही है, -3 -2 -5। अच्छा, अगर मैं यहां पर, आपको पता है पॉइंट कहां पर है? कहीं नहीं दिखाई दे रहा, मतलब लास्ट में। अगर मैं पॉइंट को 5 पीछे कर दूंगा तो +5 हो जाएगा, और +5 -5 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। लेकिन 5 पीछे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर एक 0 कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैं पॉइंट यहां शिफ्ट करूंगा। कितना हो जाएगा ये? 0.0108 लिखने की जरूरत नहीं है अब, लास्ट वाला, ये बीच वाला लिखने का। हाँ, ये भी लिखने का, ये लास्ट वाला नहीं लिखोगे चल जाएगा। 10 का पावर हो जाएगा +5 और -5, क्या हो जाएगा? कैंसिल। योर फाइनल आंसर इज वोल्ट। खत्म हो गया। ठीक है, आप ये 0 लिखना चाहते हो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। देख लो, तो आसान सवाल है ये सब। तो आपके सिर्फ कितने क्वेश्चन बच गए हैं? 3, जिसमें से एक मैंने आपको लास्ट वाला सिमिलर करवा चुका हूं, तो वो होमवर्क कर लीजिएगा। अब बच गए कितने? 2 क्वेश्चन बच गए, चैप्टर आपका ये समाप्त हो। ठीक है।